हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी स्टडी। एंड आपको पता ही है कि हम पूरा सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका ऑलरेडी फर्स्ट पेपर में वीडियोस बन चुके हैं सेकंड ईयर के सोशियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें, लगभग 3 टॉपिक्स आपके बन चुके हैं। एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ईयर की सोशियोलॉजी का सेकंड पार्ट, जिसको हम पेपर 2 कहते हैं। एंड पेपर 2 का पहला चैप्टर आपके सामने लेकर के आए हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाकर के आप देख लीजिए, जिससे कि आपका एक कंटिन्यू सीरीज चलता रहे। हम इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर करते रहेंगे, क्योंकि एक साथ अगर एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं एंड दूसरा छूट रहा है तो काफ़ी लोग जो उस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं उनका छूट जाएगा। इसीलिए वजह से कुछ चैप्टर्स यहाँ से, कुछ चैप्टर्स दूसरे सब्जेक्ट से, कुछ दूसरे ईयर्स के, इस तरह से चलते रहेंगे। तो क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए। आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको टच करना है, ओपन करना है या नहीं करना है, आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो होने वाली है बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1। एंड ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमेशा ऐसा टॉपिक होता है जहां से आपके पेपर का मैक्सिमम पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जैसे 30% केसेज आपके पेपर 1 का जो होता है या पेपर 2 का, जो जिस भी पेपर का होगा वो चैप्टर 1 में ही समाहित होता है, क्योंकि चैप्टर 1 एक तरह से उस पूरे पेपर का ओवरव्यू होता है, जहां से आप समझ सकते हो पेपर में क्या पूछा जाएगा। तो जैसे कि हमारे सेकंड पेपर का नाम है जो है सोशलाइजेशन, जो है उसका टूटना, समाज का विघटित होना, ये पूरे पेपर का नाम है। अब उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन समाज का विघटन क्या है, इसको समझना, इसकी परिभाषा, इसके लक्षण और इसके कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी को समझना, अगर ये समझ लेते हैं तो मैक्सिमम केसेज में जो जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं उसको समझने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सबसे पहले समझना है ये टॉपिक, सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन आखिर होता क्या है? तो देखो, सामाजिक विघटन आप समझो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, सामाजिक विघटन। सामाजिक मतलब समाज का, विघटन मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, वो कहलाता है सामाजिक विघटन। यानी कि समाज का टूट जाना ही विघटन कहलाता है। अब समाज का टूट जाना मतलब क्या है कि इंसान टूट करके हाथ पैर टूट गया उसका? नहीं, समाज के जो रूल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, जो कल्चर है, जो इतने दिनों से एक परंपरा चली आ रही है, उसका जब ब्रेक होता है, वो चीज जब टूटती है, इसको कहते हैं सामाजिक विघटन। यानी कि समाज जिन मूल्यों पर चल रहा था, जिन आधारों पर चल रहा था, जिनको लेकर के समाज में मैक्सिमम लोगों की एक तरह की विचारधारा थी और सभी लोग उस विचारधारा को फॉलो करते थे, और जब उस विचारधारा में कोई ब्रेक आता है, कोई चीज टूटती है, यानी कि उस विचारधारा से लोग अलग तरह से सोचने लगते हैं या एक नई विचारधारा का डेवलप करते हैं, तो ये कहलाता है समाज का विघटन होना। और सामाजिक विघटन जो है ना, समझो इसको एक समय के सापेक्षिक होता है, यानी कि टाइम के अनुसार सामाजिक विघटन चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो देश की आजादी से पहले जो नीचे तबके के लोग हैं, यानी कि जिनको हम शूद्र कहते हैं, शूद्रों का मंदिरों में जाना एक तरह से बहुत गलत माना जाता था, उनको अछूत समझा जाता था कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो मंदिर में गए तो पूरी मंदिर की धुलाई करवानी पड़ेगी, इस तरह की जो मानसिकता थी। और जब इसके खिलाफ बात किया गया कि ये नहीं होना चाहिए, तो उस समय ये क्या था, ये समाज को ब्रेक कर रहा था। ये भी क्या था, समाज का विघटन ही था, कि समाज विघटित हो रहा है, समाज टूट रहा है। समाज के जो वैल्यूज थे, इतने साल, इतने 100 वर्षों से, 1000 वर्षों से जो वैल्यूज चले आ रहे थे, उन वैल्यूज को ब्रेक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हरिजन शूद्रों को भी मंदिर में जाना चाहिए, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको अछूत नहीं मनाना चाहिए। ये भी अपने आप में क्या था, एक ब्रेक हो रहा था, समाज टूट रहा था। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हम देख रहे हैं धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हुआ, और वो जो उस समय एक विघटित लग रहा था समाज टूट रहा है, आज वो समाज का एक उभरता हुआ चीज है, यानी कि वो आज समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू रखता है। एंड वो चीज समाज को प्रगति की तरफ लेकर के जा रही है। तो एक समय पर यह नहीं कहा जा सकता दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट। समाज का विघटन मतलब क्या, जो वैल्यूज चली आ रही हैं, जो कल्चरल थिंग्स चली आ रही हैं, वो जब ब्रेक हो रही हैं, उसके अलावा कोई अलग चीज पर लोग जा रहे हैं, या लोगों का माइंडसेट एक अलग तरफ जा रहा है, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो कहलाता है समाज का टूटना, समाज का विघटित होना। अब आओ इस पर देखते हैं विद्वानों ने अपनी क्या राय रखी है। तो इस पर अपनी राय रखते हुए इलियट और मेरिल कहते हैं, इलियट और मेरिल का क्या कहना है इस पर वो समझते हैं। तो इलियट और मेरिल कहते हैं कि सामाजिक विघटन जो है वो एक क्या है, प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रक्रिया, यानी कि कोई क्रिया का एक कांस्टेंट रूल है, मतलब इस तरह से चलते रहता, उसको कहते हैं प्रक्रिया। क्या है मतलब, क्रिया का एक क्रमबद्ध ज्ञान, वो प्रक्रिया कहलाता है। तो सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, समूह में सदस्यों के संबंध टूट जाते हैं। यानी एक समूह है, एक लोगों का समूह है, एक कल्चर है, अब उसमें लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मान लिया 1000 लोगों का समूह है और वो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक कल्चर को फॉलो करते हैं।
अब कुछ लोग अगर उस कल्चर से अलग जा रहे हैं या कुछ लोग अलग रिलीजन को मानना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ अलग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या होगा, समूह में जो संबंध होगा टूट जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराएं आ गई। अब दो अलग अलग विचारधाराएं हैं तो विचारधाराओं में क्या होगा, क्लैश होगा, और क्लैश होगा तो संबंध को टूटना इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। संबंध टूटेंगे ही टूटेंगे। तो संबंध क्या होता है, जिसके द्वारा समूह में सदस्यों के संबंध टूट जाते हैं अथवा भंग हो जाते हैं, ये कहलाता है सामाजिक विघटन। मतलब सामाजिक विघटन मतलब क्या, लोग एक दूसरे से अलग हो गए, लोगों के माइंडसेट अलग हो गए, यही कहलाएगा सामाजिक विघटन। अब इसी पर अपना विचार रखते हुए लैंडिस महोदय कहते हैं कि सामाजिक विघटन से हमारा तात्पर्य सामाजिक नियंत्रण का इस प्रकार टूट जाना है जिससे कि संपूर्ण समाज में एक अव्यवस्था और भ्रम उत्पन्न हो जाए। इनका मानना है कि सामाजिक विघटन वो है जिसमें क्या हो कि सामाजिक नियंत्रण, यानी कि समाज पर एक नियंत्रण काम करता है। एक कल्चर में आप रहते हो, आपका कल्चर आपको नियंत्रित करता है। आप एक रिलीजन को फॉलो करते हो कुछ सारे लोग, तो एक रिलीजन भी क्या करता है, आप पर एक नियंत्रण रखता है कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा है, ये चीज़ गलत है, इस तरह से तुम्हें रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या चीज़ें रॉन्ग है, क्या चीज़ें राइट है, क्या करके तुम्हें बाद में आपके मृत्यु के बाद उससे आपको लाभ होने वाला है या किसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। मतलब एक तरह से पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि समाज को नियंत्रित करता है। तो जब सामाजिक नियंत्रण इस प्रकार से टूट जाए कि उसके द्वारा पूरे समाज में एक अव्यवस्था से फैल जाए, एक भ्रम सा उत्पन्न हो जाए कि क्या ये सही है या नहीं है, मतलब एक तरह से दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि हम जो मान रहे थे या हमारा पिछले समय से जो चीज़ें हम फॉलो करते आ रहे हैं या जिसको हम देख रहे हैं या ये चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं या मान रहे हैं, क्या वो सही है। जब एक क्वेश्चनिंग माइंड हो जाए, इस तरह से मतलब पूरी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, पूरा व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सामाजिक विघटन। इसी पर अपना विचार रखते हुए न्यूमेयर महोदय कहते हैं कि सामाजिक विघटन केवल असंतुलन नहीं है, ये आया है। सामाजिक विघटन क्या है, एक असंतुलन की दशा ही नहीं है, मतलब सब कुछ असंतुलित ही हो गया, बल्कि यह मुख्यतः एक प्रक्रिया है और इस प्रकार यह उन घटनाओं और परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है जो व्यक्ति और समूहों के स्वाभाविक क्रियाशीलता से बधा हुआ उत्पन्न करती है। यानी कि मतलब एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअलिटी भी उसकी कुछ होती है, उसकी अपनी व्यक्तिवादिता भी कुछ होती है, जिसको लेकर के वो कभी कभी कुछ चीज़ें अलग फॉलो कर लगता है जो समाज से अलग हो, और ये चीज़ें समाज में हो सकता है उससे एक बैलेंस भी उत्पन्न होता हो। जरूरी नहीं कि हमेशा वो असंतुलन ही उत्पन्न हो। कोई व्यक्ति अगर मान लिया समाज में कुछ चीज़ें एक फ्लो में चल रहा है और वो उससे अलग कुछ करना चाहता है, वो समाज के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट भी हो। जैसे कि मैंने अभी बात किया था आपसे कि शूद्रों का समाज में जो रिस्पेक्ट नहीं थी या अछूत माना जाता था, तो एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ आवाज उठाया, तो उस समय तो वो कल्चर के बिल्कुल खिलाफ था, बट उसकी एक इंडिविजुअलिटी थी, एक सोच थी जो उस समाज को आज ऊपर उठा रहा है और आज वो प्रगति का चिन्ह बना हुआ है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक असंतुलन व्यवस्था ही आ जाए। उस टाइम कुछ टाइम पीरियड के लिए वो असंतुलन होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन बाद में चल के वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है। तो यही कहना चाहते हैं न्यूमेयर महोदय। अब देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा कि परिभाषा क्या है सामाजिक विघटन, विद्वानों का क्या राय है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सामाजिक विघटन की परिभाषा और लक्षण और कारण को विस्तार से स्पष्ट कीजिए, आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी जो मैंने इंडिविजुअलिटी राय रखी है कि ये है सामाजिक विघटन, इसके बाद विद्वानों की राय आपको रखनी पड़ेगी, इसके बाद परिभाषा और राय हो गया, इसके बाद आपको बात करना है किस पर, लक्षण पर, कि सामाजिक विघटन का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि समाज विघटित हो रहा है, समाज में विघटन होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, हम कैसे पता कर सकते हैं इस चीज को। तो इसको समझने के लिए देखो, सामाजिक विघटन के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि पहली चीज है परिस्थिति और भूमिका की अनिश्चितता, यानी कि आपकी स्थिति क्या है, समाज में आपकी भूमिका क्या है। जब इस चीज में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ये चीज आप भूल जाओ, या ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी में रहना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी भूमिका क्या है, आप समाज के लिए क्या करने वाले हो, क्या आपको करना चाहिए। तो ये कहलाता है समाज में क्या हो जाए, परिस्थिति और भूमिका का अनिश्चित हो जाना। जब हम किसी चीज को लेकर के अपने कल्चर से उतना ज्यादा कनेक्टेड ना रह जाए, जो एक समूह की पूरे समूह को एक कल्चर चला रहा है, अब उस कल्चर के अकॉर्डिंग उस कल्चर में आपकी क्या भूमिका है, आप जिस भी लेवल पर अपनी लाइफ में हो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब इसकी भूमिका जो है इसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी कि समझ में ना आए, अनिश्चितता फैल जाए चारों तरफ और ये चीज दिखाई देने लगे, तो ये लक्षण है कि वो समाज अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है, सामाजिक विघटन स्टार्ट हो चुका है। एंड सेकंड थिंग है कि नियंत्रण के साधनों की शक्ति में कमी हो जाना। अगर जो चीजें आपको नियंत्रित कर रही हैं, जैसे एक समाज है, उस समाज को एक कल्चर नियंत्रित कर रहा है, एक गवर्नमेंट नियंत्रित कर रही है, उसके कुछ रूल्स हैं, कल्चर के कुछ रूल्स हैं, एक रिलीजन नियंत्रित कर रहा है आपके ऊपर, आपके समाज की कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं जो आपको नियंत्रित कर रहे हैं। और जब ये चीज धीरे धीरे क्या हो जाए कि मतलब उसकी जो नियंत्रण की क्षमता है वो कम हो जाए,
इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आप उसको उतना इंपॉर्टेंट देना छोड़ दो, या फिर वो इस तरह से हो जाए जो समाज परिवर्तन हो रहा है उस समाज परिवर्तन में वो चीज आपके साथ फॉलो ना की जा पा रही हो। तो ये कहलाएगा क्या, आपका जो नियंत्रण के साधन है उनमें कमी हो जाना, कि आप या तो उसकी वैल्यू देना कम कर दो कि इसकी वैल्यू भी नहीं है मेरी लाइफ में, तो आप उस नियंत्रण से बाहर आ जाओगे कि मतलब वो मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता, मुझे जो करना होगा वो करूंगा। ये आपका एक इंडिविजुअल लेवल पर चीज हो जाती है। तो ये सामाजिक नियंत्रण के साधनों में कमी जब आपको दिखाई देने लगे किसी भी समाज में, इट मीन्स वो समाज धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है, विघटित हो रहा है। एंड तीसरी चीज है इसमें एकमत का अभाव। जब एकमत की अभाव हो जाए, जैसे कि आप किसी कल्चर में रह रहे हो, किसी समाज में रहे हो, किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, तो आप में एक मत होगा किसी चीज को लेकर के, किसी पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप सभी का एक जैसा, कि आप सभी एक जैसा मानते हो। लेकिन जब आप में एकमत का अभाव हो जाए, कोई किसी चीज को लेकर के अलग तरीके से सोचता है, कोई और दूसरा पर्सन उसी चीज को लेकर के अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता हो, अलग अलग विचारधाराएं हो, तो इसमें क्या होगा, क्लैशेज होंगे, और क्लैशेज होने से समाज वितरित हो जाता है, टूट जाता है। तो सामाजिक विघटन का ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि जब आपको दिखाई देने लगे कहीं पर एकमत नहीं है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चीजें हो गई, सब अपने आप में रहते हैं, यानी कि अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी अगर कहीं आ रही है, इट मीन समाज क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है। एंड अगला है व्यक्तिवादिता में वृद्धि। जो चीजें अभी हमने बात किया कि व्यक्तिवादिता में वृद्धि हो जाए, यानी कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही जीने लगे, अपने को ही जो है ट्रस्ट कर रख करके कि मैं हूं, मुझे अच्छा होना चाहिए मेरी लाइफ में, उसके लिए चाहे उसको गलत करना पड़े, चाहे वो एथिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, वो आपका कानून के हिसाब से गलत हो, मतलब कुछ भी गलत हो, कुछ भी क्राइम हो, लेकिन अगर वो मेरे लिए अच्छा है, आई विल डू दैट। तो इस तरह से भी अगर व्यक्तिवादिता में वृद्धि हो रही है, हर कोई केवल अपने बारे में ही सोच रहा है, एंड समाज टूट रहा है, समाज में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, समाज में लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो रहा हो, दैट डजंट मैटर। तो ये चीज कहलाता है आपका एक व्यक्तिवादिता में वृद्धि। और अगला लक्षण है सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता। अगर आपको दिख रहा है समाज बड़ी तेजी से तीव्र गति के साथ उसमें बदलाव आ रहे हैं, समाज परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें भी क्या होता है, जब समाज बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा होता है तो कुछ लोग उसके साथ फ्लो में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। और जो समाज में फ्लो के साथ नहीं आता या समाज में अपनी जो परिस्थिति है या भूमिका है उसका निर्वाह कर रहा होता है, तो उसको पिछड़ा समझा जाता है। तो सामाजिक परिवर्तन में अगर बड़ी तेजी से चेंजेज आ रहे हैं, यानी कि समाज में भौतिक रूप से बड़ी तेजी से अगर चेंजेज आ रहे हैं, या अभौतिक चीजों में भी तेजी से चेंजेज आ रहे हैं, तो उससे समाज को विघटित होना बहुत लाजमी हो जाता है कि समाज अब विघटित होने ही वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको फॉलो कर पाएंगे, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो अपनी पुरानी परिस्थितियों के साथ, भूमिकाओं के साथ जुड़े हुए अटैच महसूस करेंगे। तो इस तरह से समाज का विघटन होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे, कुछ लोग उस फ्लो के साथ आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोग बीच में अटक जाएंगे, फॉलो भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, मतलब एक तरह से बीच में फंस जाना। इस तरह से अगर हो गया तो समाज क्या होगा, कई भागों में बढ़ जाएगा, और समाज बढ़ गया तो समाज टूट गया, सामाजिक विघटन हो गया। तो ये एक कुछ लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये समाज अब विघटित हो रहा है, ये सामाजिक विघटन स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सा कारण होता है जिस वजह से समाज विघटित होना स्टार्ट होता है, या समाज में विघटन की प्रक्रिया या आती ही क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो आओ समझते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहली चीज है सामाजिक संरचना में असंतुलन, यानी कि समाज की जो संरचना है इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाए। यानी कि समाज जिस तरह से है, एक समाज है जिस समाज में हम कुछ कल्चर्स हैं, कुछ उसके रीति रिवाज है, कुछ उसके लोकाचार है, कुछ उसके रिलीजन है, एक सिस्टम बना हुआ है, एक संस्कृति बनी हुई है। और जब हम उस संस्कृति को असंतुलित करते हैं, चाहे वो आपकी व्यक्तिवादिता की वजह से हो या किसी भी वजह से, अगर आप जो समाज में चल रहा है उस फ्लो को ब्रेक कर रहे हैं, तो आप समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये रीजन हो जाता है समाज को विघटित होने का। क्योंकि अगर हर कोई अपने आप में समाज की एक संरचना है, जैसे समाज की संरचना को कई सारे विद्वानों ने एक बॉडी की तरह बताया हुआ है कि जैसे हमारे शरीर है, अब हमारे शरीर में अगर इसकी संरचना में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, जैसे कि अगर हार्ट हमारा एक जगह पर फिट है, उसको क्या क्या चाहिए, कौन सी नली चाहिए, अगर उसमें से किसी एक भी नली में प्रॉब्लम आया, जहां से हार्ट आपके पूरे बॉडी में खून सप्लाई कर रहा है, अगर एक भी चीज में प्रॉब्लम आया तो इससे क्या होगी, आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, क्योंकि वहां से फ्लो जा रहा है। तो अगर किसी भी बॉडी का आपका एक भी पार्ट डैमेज होता है या एक भी जगह पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो आपकी पूरी बॉडी डैमेज हो सकती है। तो इसी तरह से कहा है कि समाज भी एक संरचना है, एक आकृति है, एक आप कह सकते हो एक शरीर की तरह है। और जब इसमें कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पर अलग अलग चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक जगह टूट रहा है जो संरचना है, समाज असंतुलन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, पूरी समाज असंतुलित हो जाएगी। और समाज असंतुलित होगी या अलग अलग तरह से सोचने लगेगी, तो इससे क्या होगा, समाज का विघटन होगा। तो सबसे पहला कारण है सामाजिक संरचना में असंतुलन। दूसरी चीज है तीव्र सामाजिक परिवर्तन, यानी कि समाज में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा हो।
समाज में परिवर्तन जब बड़ी तेजी से होगा तो क्या होगा, समाज में जो परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग अडॉप्ट कर पाएंगे, कुछ लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, जिसमें संस्कृति में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दो हो सकता है, पहला हो सकता है भौतिक और दूसरा है अभौतिक। भौतिक चीज़ों में जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई मशीन्स आ रही हैं, नए नए खोज की जा रही हैं, नई नई बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसको लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेट आ रहा है, अलग अलग वेब की दुनिया आ रही है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। एंड दूसरी चीज है अभौतिक, जो आपकी संस्कृति है, जो आपके कल्चर है, जो आपका रिलीजन है, जिसको आपके लिए चेंज करना बहुत कठिन हो रहा है। और कुछ चीजें हो सकती है आपके रिलीजन में कुछ रूढ़िवादिता हो, या आपके रिलीजन में कुछ चीजें हो जो उसमें गलत हो, जो आप भौतिक रूप में करने जा रहे हो, या भौतिक रूप में आप जिस भी भौतिकवादी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हो, आपका कल्चर, आपका धर्म, आपका रिलीजन, आपके लोग, आपकी लोकाचार, आपकी रीतियां उसमें बढ़ने ना दे रही हूँ आपको, यानी कि उस तरफ जाने ना दे रही हूँ। वो बार बार खींच करके आपको बैक ला रही हूँ कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो, भले ये भौतिक चीजों में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई हो, लेकिन आप अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकते हो। तो इसमें क्या होता है, क्लैश उत्पन्न होता है, और क्लैश होगा तो समाज विघटित होता है। तो यही कारण होता है दूसरा, कि जब समाज में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा होता है तो समाज उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ों में, वो आगे दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग अपने परंपराओं, अपनी परिस्थितियों, अपनी भूमिकाओं के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इससे क्या होगा, ब्रेक होना ही है। कोई दूसरी तरफ भाग रहा है, एक दूसरी तरफ भाग रहा है, तो बीच में टूटना ही होगा। तो सामाजिक परिवर्तन में तेजी से वृद्धि। तीसरा, सामाजिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन, यानी कि समाज में जो मनोवृत्तियां हैं उसमें परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कि मनोवृत्तियां, पहले आप पहले के टाइम पे देखोगे, किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता था, अगर वो एक विलेज में है तो पूरा विलेज उनके साथ आ जाता था, कहीं पर वो लोग उनका साथ देते थे। अभी क्या हुआ है, हर एक चीज में मनोवृत्तियों में चेंजेस आ रहा है, इंडिविजुअलिटी बढ़ती चली जा रही है कि हर कोई केवल अपने बारे में ही सोच रहा है। तो इंडिविजुअल चीजें में क्या हो रही है, बढ़ रही है, मनोवृत्तियां चेंज हो रही हैं। अब सोशल चीजों पर समझना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोशली समाज के बारे में भला सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग आप जिनको जानते होंगे जो आपके समाज के लिए अच्छा कर रहे होंगे, अगर वो नेता है या अलग अलग पार्टीज के लोग हैं, वो भला कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा वो कर रहे हैं अपने इलेक्शंस के लिए। तो समाज के बारे में रियली अच्छा सोचने वाला, कि समाज का वास्तव में भला होना चाहिए, बहुत कम लोग हैं, रेयर केस में आपको मिलेंगे। मैक्सिमम लोग क्या होंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी में ही फंसे पड़े होंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, समाज भाड़ में जाए, डजंट मैटर। तो क्या हो रहा है, मनोवृत्तियों में बड़ी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। तो मनोवृत्तियों में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों की अलग तरह से मनोवृत्तियां बन रही है, कुछ लोगों के मनोवृत्तियां अलग तरीके से बन रही है। तो जब अलग अलग तरीके से मनोवृत्तियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी तो क्लेश आना संभव है। तो कारण है तीसरी की सामाजिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन। चौथी चीज है सामाजिक मूल्यों में संघर्ष। सामाजिक मूल्यों में अगर संघर्ष स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत मेन कारण हो जाता है ब्रेक होने का, सामाजिक विघटन होने का। क्योंकि समाज के कुछ मूल्य हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ आपके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वो चीजें भौतिक चीजों की वजह से, फिजिकल चीजों की वजह से आपके लाइफ में कुछ चीजें आ रही हैं, इंटरनेट हो गया, अलग अलग मशीनें हो गई, अलग अलग टेक्नोलॉजी होंगी, अगर उनके आने से आपके जो वैल्यूज हैं, आपके मूल्य हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी जो एक समाज में एक मूल्य होता है, एक वैल्यू होती है आपके कल्चर की, आप उस कल्चर को भूल जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जो आपके मूल्य हैं उस मूल्यों को तोड़ रहे हो। तो इससे क्या होगा, एक क्लैश उत्पन्न होगा समाज में, जो सामाजिक मूल्य हैं उसको लेकर के एक संघर्ष उत्पन्न होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग समाज के साथ चलने को रेडी होंगे कि समाज जैसे चल रहा है, जो हमारे मूल्य है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनके साथ हमें चलना चाहिए। और जब आप परंपराओं को क्लैश करता है कोई, कि उससे निकल करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है इससे कि समाज के मूल्यों में संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। और जब संघर्ष स्टार्ट हुआ, दो लोगों में क्लैश स्टार्ट हो गया, दो अलग अलग विचारधाराएं आ गई, मनोवृत्तियां आ गई, तो सामाजिक मूल्यों में जब संघर्ष स्टार्ट हो जाए तो वो कारण बन जाता है सामाजिक विघटन का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक विघटन का। तो हमने इस वीडियो में समझा कि क्या है सामाजिक विघटन, उसके बारे में विद्वानों ने अपनी राय क्या रखी है, सामाजिक विघटन के लक्षण क्या है, कैसे पता चले सामाजिक विघटन क्या हो रहा है, सामाजिक विघटन के पीछे कारण क्या है, कैसे होता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, कैसे होता है सामाजिक विघटन, कौन कौन से लक्षण है उसके बारे में, कौन कौन से कारण है उसके बारे में हमने जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आई होप आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। हम डेफिनेटली अगली वीडियोस में आपके क्वेश्चन आंसर के साथ आने वाले हैं, जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जाओ वीडियोस देखो, ऑलरेडी 1400 वीडियोस अपलोडेड है इस चैनल पर बीएस रिलेटेड, तो जाकर के एक बार देखो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपकी वजह से उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें, एंड आप उनको भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो इजी फॉर्म में मिल सकें। मैं हर तरह से कोशिश करता हूं कि आपको कोई भी चीज एक इजी वे में दिया जा सके जिससे आप समझ सको। क्योंकि अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद वर्ड्स क्या है वो आप अपने आप बना लोगे, खुद ही लिख लोगे।
अगर आपको समझ में आ गया कि मतलब कहना क्या है, इसमें चीज़ें है क्या, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा भी सकते हो, लिख भी सकते हो। इसीलिए सभी के साथ शेयर करो ताकि उनका भी भला हो सके आपकी वजह से। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।